नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए शुरू ये 1 या 2 मिनट आपके लिए मोटिवेट किया करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, कठिन परिश्रम निश्चित सफलता, हार्ड वर्क श्योर सक्सेस। कभी भी क्या कहते हैं, मेहनत खराब नहीं जाती है मेरे दोस्तों। तो मेहनत करो, आपको एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको कोई इसमें रोक नहीं सकता है। और हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 1 साल 2 साल, ये तो बड़ी परीक्षा के लिए, मगर आप तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे दोस्तों, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपको 6 या 1 साल में कोई ना कोई क्या कहते हैं जॉब मिल ही जाएगी। मगर अभी तो क्या कहते हैं हमारी पोस्ट चली रही है बहुत, और बहुत एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो दिन रात मेहनत करते रहिए और आपको कोई रोक नहीं सकता इस बार सिलेक्शन लेने से। तो दोस्तों, ये जो क्लास होगी ये हमारी हिंदी की है, वर्ण एंड वर्णमाला। तो आपने देखा होगा जो लेक्चर 5 था वो एकदम क्या कहते हैं लास्ट में 27 जो मिनट का था वो क्लोज हो जाता है। तो दोस्त, मैं वीडियो बना रहा था, मुझे पता ही नहीं चली कि बैटरी कब स्विच ऑफ हो गई और एक लास्ट का टॉपिक रह गया है। और उसके बाद हमारा क्या कहते हैं वर्ण एंड वर्णमाला ख़त्म हो जाता है चैप्टर, जैसा कि मैं आपको बताया ही था कि ये हमारा 5th लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता, मगर क्या कहते हैं वो टॉपिक रह गया है। तो अब वो मैं भी क्या कहते हैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई लगता है कि नया चैप्टर स्टार्ट कराया जाए, तो आप क्या कहते हैं कमेंट में क्या कहते हैं उसे मेंशन कर दीजिएगा ना। मैं अपने नया चैप्टर के साथ क्या कहते हैं जल्दी ही क्या कहते हैं वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ। और ये आज टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा दोस्तों। और फिर आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। मैं अगर चाहता तो आपका टेस्ट पेपर भी यहाँ पर ला सकता था, बट अब ये जल्दी सिलेबस करा दिया जाए जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, और जो इस चैनल पर पढ़ रहा है तो बिल्कुल क्या कहते हैं निसंकोच पढ़े। आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। और क्या कहते हैं आप इसको चेक भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लें। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई अधूरी नॉलेज नहीं मिलेगी, जो भी नॉलेज मिलेगी वो बहुत सटीक मिलेगी। ठीक है, बहुत सटीक मिलेगी। और एक पंथ दो काज, मतलब ये एग्जाम निकालेंगे जो आप कर रहे हैं वनडे की। फ्यूचर में अगर आपका कभी पीसीएस का मन होता है तो आपको पीसीएस से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा जीएस वो आपकी यूपीएससी के क्या कहते हैं प्रीलिम्स तक क्या कहते हैं कमांड कर लेगी, पकड़ लेगी, मगर मेंस तक नहीं कर पाएगी। मगर पीसीएस के लिए आपके लिए जो जीएस रहेगी वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी रहेगी। 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इधर उधर की बात ना करते हुए जो हमारा टॉपिक है पहले उसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर मैं लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछता था 5 क्वेश्चन, तो चलो पूछ लेता हूँ 5 क्वेश्चन, ये तो है ही कंपलसरी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतः इष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में दिया हुआ वो 2, बी 4, सी दिया हुआ वो 5, डी दिया वो 3। तो अंतः इष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, सी 3, डी नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे वर्णमाला कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन में होगा आपका 2, सी 3, डी 5, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई वाला हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। फिर आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में 25, 26, 33, 35। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा
कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन में अरबी, बी फारसी, सी फ्रेंच, डी इटालियन। तो कौन सा? फारसी। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। फिर जो आपका पॉइंट बचा हुआ है वही पॉइंट इसे क्लियर कर लिया जा रहा है। तो पॉइंट क्या बचा हुआ है आपका? पॉइंट है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। तो मात्रा के आधार पर हमारी स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी? 11 है दोस्तों। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो एक तरफ लिख लीजिए सीरियल नंबर, दूसरी तरफ स्वर और मात्रा। सीरियल नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। होते 11 है स्वर, मगर मात्राएं कितनी होती हैं? 10। तो देख लीजिए 10 कौन सी होती हैं। स्वर होता है आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ू, री, ए, ओ, तो इसकी मात्रा हो जाएगी ये, इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसके में डंडा लगता है, इसकी मात्रा ये होती 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 है। ये ऐसे टंगता है, एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं, जैसे कृपा लिखते हैं। तो ये तो दोस्तों ये हो गई आपकी क्या कहते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक है, वर्ण एंड वर्णमाला आपका चैप्टर हो गया फिनिश। और आप प्रीवियस ईयर के क्या कहते हैं पेपर उठाइए, या जो आप पर बुक हो उसको क्या कहते हैं सॉल्व कीजिए। और दोस्तों मैं 3-4 चैप्टर जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपके लिए, फिर आपके पास मटेरियल भी बहुत हो जाएगा। मटेरियल तो ये भी काफ़ी हो गया है, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आपका थोड़ा सिलेबस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद यही करूँगा आपका कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करा दूँ और फिर टेस्ट सॉल्व कराऊँ। और जीएस की भी क्लास स्टार्ट ही होने वाली है। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, यारों को बताइए, यहाँ पर क्या कहते हैं पढ़िए, अच्छे से कंटेंट मिल रहा है और सब टॉपिक क्लियर हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 20% 30% आपका सिलेबस रह जाए। जो भी मैं कराऊंगा थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मतलब चैप्टर बड़ा होगा, मगर आपसे क्वेश्चन नहीं बचने वाले हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक पर ये जब बनाए हैं तो थोड़ा सा और इस पर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो वो मैं लिखा दे रहा हूँ, वैसे मैंने लिखाता नहीं है आपके लिए, अगर वो क्लास 5 में होता, मगर अब ये बनाया हूँ तो लिखा देता हूँ। या आप सुन लीजिए, व्यंजन की संख्या, खाली व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 33।
कुल व्यंजन की संख्या 35। स्वरों की संख्या 11 होती है? कुल स्वरों की संख्या 13। मौखिक स्वरों की संख्या 11। लिखित स्वरों की संख्या 13। कुल वर्णों की संख्या 52। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से ये और भी हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। आपके लिए इस चैप्टर में कुछ छोड़ा नहीं गया है, अधिक से अधिक कंटेंट क्या कहते हैं करा दिया गया है। और आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों को ध्यान रखिए दोस्तों। और इस चैनल पर जो नया हो, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है और मैं पूरा प्रयास रहेगा मेरा, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, अच्छे से अच्छी मेहनत कराऊँगा आपके लिए। ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा। जो स्टूडेंट मेरी क्लास में सिंसियर रहेगा तो उसका निश्चित सिलेक्शन है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।